हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज सुबह का ही काम काज ख़त्म करके मैंने बाल धो लिया, क्योंकि पूजा कल है तो घर का काम, पूजा का काम और आज से ही तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। घर में पूजा पाठ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ साथ बहुत काम भी बढ़ जाते हैं और काम भी करो तो उसके साथ एक मज़ा भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा घर की साफ़ सफाई भी हो जाते हैं और पूजा पाठ तो है ही, मतलब खुशी देने वाला चीज़। तो ये सारा काम करूँगी। कल थोड़ा पूजा का मंदिर साफ़ करके रखी हुई हूँ। आज पूजा का रूम के आसपास का मेरा जो छोटा छोटा सामान रहता है थोड़ा फैल गया ज़्यादा, क्योंकि नवरात्रि की पूजा फिर कुछ ना कुछ रहता ही है, तो मेरा सामान इधर ही सारा सामान रहता है। तो एक बॉक्स भी था, मैंने वो बाहर निकाल दिया, बेटा घर में था तो उसी टाइम बोला उसको निकाल के देने के लिए। और इधर जो पूजा का भोग की थाली बिठाएंगे तो उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए, और एक साइड में इधर लक्ष्मी माता को बिठाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा जगह खाली करती हूँ। और जो दुर्गा माता की फ़ोटो है तो इसको मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख दूँगी, तो अगले साल में काम आएगा। तो ऐसे इधर उधर रखूँगी तो धूल मिट्टी लग जाएंगे, तो इसको साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। तो पूजा पर ये सब घर की और मंदिर का काम करते करते थोड़ा सा लेट हो ही गया था, तो 12 तो बज ही गए थे। फिर मैंने उधर का काम ख़त्म करके आके थोड़ा खाना खा के और फिर थोड़ा सा खाना भी फटाफट बना ली थी, नीचे बना के फिर 1 डेढ़ बजे तक फिर मैं ऊपर आई, क्योंकि इधर कल शाम लक्ष्मी पूजा के लिए भोग वगैरह बनाना है। तो किचन का काम पूरा हो गया, लेकिन इधर थोड़ा बहुत सामान फैला पड़ा ही रहता है, कुछ ना कुछ बच्चे का काम होता है। फिर इधर उधर का सामान, पूजा पाठ का सामान मैं इधर ही करती हूँ। तो ये सारा सामान मैं समेट के साफ़ सुथरा करके और पूजा का बर्तन भी धो दूँगी, क्योंकि ये सब काम कल इतना होगा नहीं, तो सारा सामान इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि काम के टाइम फिर कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूँ। तो इसलिए पहले से धो धा के साफ़ सुथरा करके फिर मैं एक ही जगह रख दूँगी। बहुत छोटे छोटे चीज़ होते हैं हमारे इधर लक्ष्मी पूजा में, बहुत कुछ बनाते भी है भोग के लिए। तो नारियल की लड्डू, तिल की लड्डू, गुड़ की लड्डू, और फिर वो लाई के लड्डू, और जो जो मतलब जैसे देना चाहते हैं, कोई खिचड़ी बनाते हैं, कोई पूड़ी हलवा बनाते हैं, तो इसी हिसाब से बहुत कुछ सामान बनता है। तो उसी हिसाब से आपको सामान की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ बनेगा, तो पूजा के बर्तन अलग से मैं बॉक्स से निकाल के रखी हूँ, तो ये सब धो धा के मैं साफ़ सुथरा कर। और मेरे पूजा का बर्तन अलग रहता है, और पत्थर का भी कुछ बर्तन है जो मैं लक्ष्मी पूजा के टाइम ही निकालती हूँ भोग लगाने के लिए। तो इधर बेटा मेरा मजाक कर रहे थे कि मैं बोली थोड़ा सीधा होके पीछे मुड़ के मत कर, तो वो ऐसे ही दिखा के तो थोड़ा सा मजाक किया। तो मैं बोली तो थोड़ा भारी है, बहुत सारा है, तो मैं आराम से इसको रखती हूँ थोड़ा अलग से हटा के, और इस बोरी में रख देती हूँ, क्योंकि जब काम होता है, काम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इसको धो धा के साफ़ करके मैं रख देती हूँ। ये मेरा बहुत शौक़ का बर्तन है। मैं बाहर रहती थी तो ये सब नहीं मिलते थे, तो लेकिन पिछले साल मेरे ननद खरीद के रखे थे, तो फिर उन्होंने दिया, तो मैं ये सब बर्तन में भगवान जी को भोग लगाती हूँ। वैसे और भी बर्तन है, इतने सारे बर्तन मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया, तो इसलिए। और किचन का गैस उस इधर ऊपर मेरा खाना बनता नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा पानी वानी गर्म करके नहाते हैं, तो उसी वजह से ये किचन थोड़ा साफ़ सुथरा ही है। मतलब ज़्यादा मतलब खाना बनाने का कोई सामान नहीं होता है, तो झूठा उठा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं सारा साफ़ सुथरा करके बर्तन उर्तन जितने थे भगवान का बर्तन मैंने साफ़ सुथरा करके फिर किचन को मैंने पोछा लगा के रख दिया कि कल मेरा थोड़ा काम हल्का हो जाए। तो ये सब काम करूँ, फिर शाम को भी थोड़ा और काम है, तो ये सब काम नहीं निपटा के रखूँगी तो फिर कल मेरे लिए ज़्यादा काम हो जाएंगे, क्योंकि ये लेडीज़ का ही काम होता है। आदमी लोग तो थोड़ा इधर उधर का बड़ा बड़ा काम करके देंगे, लेकिन ये छोटा मोटा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। इधर मैंने किचन में जितना बर्तन निकाला, ये सारा बर्तन मेरा यूज में लगना है,
तो इसलिए साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। और थोड़ा सा कपड़ा भी था तो मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कल कपड़ा सब धोना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज ही थोड़ा साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। फिर नीचे जाके ससुर जी को खाना दिया, फिर हमने भी थोड़ा खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम को दिया बत्ती करना है। और भी जो कल बाज़ार से जो सामान ले आए थे उसको भी थोड़ा समेट के रखना है और उसको अच्छे से व्यवस्थित करके रखना है, क्योंकि कल जब काम करूँ तब हाथ के सामने मिल जाए। तो शाम के टाइम मैंने दिया बत्ती करके फिर जितना भी था इधर सामान अपना जुगाड़ रखे, फिर मैंने वो जो कल लाई लेके आई थी, चूड़ा लेके आई थी, सारा साफ़ सुथरा करके रखूँगी। और जो प्रसाद के लिए फल उल लेके आए थे हस्बैंड, तो उसको अच्छे से समेट दूँगी। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स मेरा किचन की मंदिर के अंदर ही रहते हैं और इसमें मेरा पूजा का बर्तन सब रहता है। जब मेरा पूजा की ज़रूरत पड़ते है सामान, तब हम इनसे निकालते हैं और जब काम हो जाते हैं फिर इसके अंदर रख के फिर बॉक्स के अंदर रख देते। क्योंकि हम लोग बंगाली है, प्याज लहसुन मछली वगैरह खाते हैं, तो वो पूजा का बर्तन तो अलग रखना ज़रूरी है, उस बर्तन में हम दे नहीं सकते। जो लोग सादा खाना खाते हैं तो वो उसी बर्तन में दे देंगे, तो इसलिए मैं अपना अलग बर्तन करके रखी हूँ। तो जो सामान लेके आई थी वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी। और ये जो लाई है और चूड़ा है, बहुत बाज़ार से लाओ तो बहुत गंदा रहता है, और ये सब छोटा छोटा चीज़ साफ़ करके कल ही मैं निकालूँगी, कल ही साफ़ करूँगी, तो मतलब बहुत काम हो जाते हैं। कल ये सब बनाना है, फिर लाई जो है उसको गुड़ से लड्डू पकाना है, ये सब काम करना है, तो थोड़ा टाइम लग जाए। कितना गंदा है देखिए, ये सब बनाएंगे तो फिर ये सब तो पेट में ही जाएगा। और पूजा का सामान तो थोड़ा साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। और ये सब चीज़ जैसे कल करूँ तो फिर गंदगी भी फैल जाते हैं, इसलिए। और ये जो लाई के अंदर बहुत धान वगैरह रहते हैं, तो ये धान भी साफ़ सुथरा करके शाम को ही रख देंगे। बैठे बैठे काम है, अपना काम जिस टाइम पे आपका समय हो उसी टाइम पे आपको काम करके रखना चाहिए। क्योंकि औरत का यही है कि हिसाब से काम करो तो काम आसान हो जाते हैं। तो अपने आसान होने के चलते मैं ये सब काम शाम को ही करके रख देती हूँ। मेरे ससुराल में तो के खेती है, तो धान से लाई बनते हैं। जिस दिन पूजा होते है उसी दिन ही ये सब बना के ताज़े ताज़े करके बनाते हैं। तो मैं बाज़ार से ही ख़रीद के लेके आ गई, क्योंकि सासू माँ अभी उधर बनाते हैं। वो लोग जिस दिन पूजा होते है उसी दिन ताज़ा ताज़ा बनाते, फिर उधर से ले आना, फिर पूजा में देना थोड़ा असंभव हो जाते हैं। इसलिए मैं इधर से बाज़ार से थोड़ा ख़रीद के लेके आके पूजा में लगाई। तो पूजा का छोटा मोटा काम मैं ख़त्म करके रख रही हूँ कि मेरे आसानी के होने के लिए काम आसान हो जाए, तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो चलिए मेरे वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, फिर अगला लक्ष्मी पूजा कैसे किया फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखते रहिएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये हाउसवाइफ का तो काम ही है, तो सबके घर का एक ही काम है, तो मेरे हिसाब से मैंने किया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी हो थोड़ा मेहनत करके ही वीडियो बनाते हैं। घर में हाउसवाइफ है तो घर में बैठ के ये सब काम करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लक्ष्मी पूजा के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।